ये हमारा नेक्स्ट लेसन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मीनिंग है मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें, जब आपके पास अगर दो मैट्रिसेस मौजूद हैं और आपसे कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स हो तो ही आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सपोज कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और उसमें आपके पास है, कोई भी आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, राइट, कुछ भी आप लिख लें। सपोज मैंने ये लिख लिया। एक बी आपके पास मैट्रिक्स है और उसमें हम लिख लेते हैं -2 और 4। तो क्या पहली कंडीशन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, ए बी, राइट, देखिए ए और बी में बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं कहूं इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, सबसे पहले आपने कैसे चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी, पहले क्या है, ए है, राइट, पहले ए है। तो आप ए को देखें कि इसमें कितने कॉलम है। वर्टिकली ये कॉलम है, 2 कॉलम्स है, मैं यहां लिख लेती हूँ 2 कॉलम्स है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और इसमें कितनी रोज है सेकंड वाले में, इसमें 2 रोज हैं। तो देखिए 2 इसमें कॉलम है फर्स्ट में और इसमें 2 रोज हैं। इट मीन्स कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आप इसका रूल देख लें कि ये नहीं है कोई कोई भी आपको मैट्रिक्स अवेलेबल हो और आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। आपने इसका देखना है कि पहले क्या लिखा है, पहले ए लिखा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए, उस वक्त वो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर मैं सपोज आपको कहूं कि बी और ए को मल्टीप्लाई करें, राइट, बी ए, तो बी पहले क्या है आपके पास, ये है बी, और बी में कितने कॉलम है, बी में एक कॉलम है, 1 कॉलम है बी में, और ए में कितनी रोज है, ए में 2 रोज हैं। तो देखें ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आपके पास बी है, इट मींस के बी ए को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए बी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मींस कौन से मैट्रिसेस हैं जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है कि किसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगी। तो देखें, अगर हम देखें कि इसके कॉलम कितने हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट हमारे पास है और सेकंड हमारे पास है 2 रोज। तो ये वाला जो है नंबर 1, ये कन्फॉर्मेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे ए बी भी कोई नाम नहीं है और ऐसे लिखे हैं, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, राइट। इसको देख लें आप, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कंफॉर्मेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। थर्ड पे आ जाते हैं, इसमें कितने कॉलम है, इसमें 1 कॉलम है, इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे ये कंफॉर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के। लेकिन आपको रीजन अच्छी तरह पता होनी चाहिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं,
अगेन मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें कितनी आपके पास कॉलम है? 2 कॉलम है। इसमें आपके पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के, ये कन्फॉर्मेबल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसको देख लें कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है और रोज भी 3 है, ये भी कन्फॉर्मेबल है। सिर्फ ये थर्ड क्वेश्चन जो है कन्फॉर्मेबल नहीं है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हो, उस वक्त वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहां अब आपने मल्टीप्लाई सीखना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ए ये है बी ये है, आपने क्या करना है, पहले ए बी फाइंड आउट करना है, दो पार्ट्स हैं इसके, फिर बी ए आपने फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको ए बी करके दिखाती हूँ कि कैसे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ए बी लिखें, 3 0 -1 और 2, और यहाँ पे है आपके पास 6 और 5। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 कॉलम है इसमें। और पहले यहां देखेंगे क्या पूछ क्या रहा है, वो ए बी, ए तो ये फर्स्ट हो गया आपके पास मैट्रिक्स और ये सेकंड है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, एक कॉलम 2 कॉलम, किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड, सेकंड पे ये बी है, 1 2, तो बिल्कुल हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। आपने ये 1 और 2 लिखना नहीं है अपने एग्जाम में, राइट। मैं आपको इसको इरेज कर दूं, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। ओके, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई का तरीका है कि आपने रोज को, ईच रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये इसकी फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स की, और इसमें ये है, तो आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीट रो को करना है। ये नहीं कि बस 3 से करके हो गया, इसके बाद 0 से भी करना है। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो यहाँ पे भी एक होता तो हम उससे करते। अब क्या है, 0 को 5 से करना है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ साइन आपने प्लस का लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सर्कल भी नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेकेंड रो पे आ जाए, सेम अपने काम करना है, -1 को आपने करना है फर्स्ट से, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, अब 2 को 5 से करना है मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखेंगे यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे आप, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप इसको देख लें, 3 6 टाइम्स 18 हो जाएगा, प्लस 0 और -6 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 18 और 4। ये ए बी, जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, बी ए। अब आपने बी ए को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले आपने बी को लिखना है, 6 5 और ए क्या है, 3 0 -1 और 2 लिख लिया हमने। लेकिन इसको पहले आप कंडीशन, ये नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दें, और आप शुरू भी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये करना क्या है। फर्स्ट कंडीशन है, आपने ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखें ये बी ए है, बी ए में क्या है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल होने चाहिए। इसमें कितने कॉलम है, ये एक कॉलम है। इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज है, ये तो इक्वल ही नहीं है, राइट। कंडीशन ही है ये मल्टीप्लाई होने की कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम
दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। ये तो इक्वल ही नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि बी ए जो है इज नॉट पॉसिबल। बी ए इज, हम यूं भी लिख सकते हैं, इज नॉट conformable for multiplication। क्यों? राइट, ये तो हमने लिख दिया, तो आप उसकी रीजन भी लिखें। बिकॉज the number of columns of the first matrix is not equal to number of rows of the second matrix। जो भी आप काम करें आपको रीजन जरूर मालूम होनी चाहिए। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।